हम इन बुजुर्गान दीन का जिक्र क्यों करते हैं? सवाल है ना। वही बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े दौलतमंद, बड़े बड़े चौधरी भी गुजरे हैं, लेकिन उन्हें कोई याद नहीं करता और इनकी याद से कोई गाफिल नहीं होता। सवाल है ना। जवाब ये है कि ये जाकिरीन में से हैं। किन में से हैं? यानी अल्लाह का जिक्र करने वाले ये लोग हैं। और जिन्होंने अल्लाह का जिक्र किया है, और अखलास के साथ किया, अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे एक वादा फरमाया। खास जिक्र वालों के साथ एक वादा फरमा दिया। मिसाल देने से या बात समझाने से पहले एक मिसाल क्यों ना दी जाए ताकि आसानी से इंसान समझ जाए। आपकी दुकान के पास ही, गोदाम के पास ही अनारकली, और अनारकली में एक बहुत बड़ा मकबरा बना हुआ। वो मकबरा है किसका? वो कौन था? वो अपने वक्त का बादशाह। वो अपने वक्त का बादशाह, बड़ा माल और दौलत वाला, बड़ी शान शौकत वाला, जिसके पास सिपा भी है, पैसा भी है, और न जाने कौन कौन सी नेमतें हैं। और वो मकबरा उस शख्स का है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के मीज़ार पे आप लोग कितने लोगों को देखा? अब थोड़े ही फासले पे चले जाएं तो किसका मीज़ार है? कोई वक्त खाली हो, कोई कुरान पढ़ रहा है तो कोई अपनी तरंग में कह रहा है गंज बख्शे फैज़ आलम। मीज़ार वो भी है, मकबरा वो भी है, कब्र वो भी है, कब्र ये भी है। आलीशान वो भी बना है। वहां जाता कोई नहीं और इधर रुकता कोई नहीं। वहां रात को देखो तो सन्नाटे छा जाएंगे। यहां जिस वक्त भी जाओगे
या अल्लाह मामला। फरमाया मैंने इनसे वादा किया है, मैंने इनसे फज़कुरूनी अज़कुरकुम। आला हज़रत मौलाना अहमद रबरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका तर्जुमा कुछ यूँ किया है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारे चर्चे कर दूंगा। तो इसी तरह ये ज़ाकिरीन हैं जिन्होंने ज़िक्र किया, अल्लाह ने उनके चर्चे फरमा दी। अल्लाह ने उनके गौस पाक कौन है? वो भी ज़ाकिरीन में से। ख्वाजा साहब कौन है? इसका मतलब ये हुआ कि जिसने अल्लाह का जिक्र किया, जो अल्लाह के जिक्र में मशहूर रहा, जिसकी ज़ुबान पर हमाकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र रहा, जिसके सीने में उस खालिक़ कायनात की याद रही, अल्लाह पाक ने उसे उसने अल्लाह का जिक्र किया। अल्लाह ने मखलूक की ड्यूटी लगा दी कि अब तुम इनको याद करो। हम इसलिए बैठे हैं कि वो अल्लाह वाले थे। समझो कि हमारी ये ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है कि आज हम गौस पाक को याद कर रहे हैं। अच्छा, याद करोगे तो मिलेगा क्या? पहला सवाल था कि क्यों याद करते हो? अब दूसरा सवाल कि अगर उन्हें याद करते हो तो तुम्हें मिलेगा क्या? सवाल है ना। जवाब इसके बहुत से हैं। जवाब इसके बहुत से हैं। उनमें से एक बड़ा जवाब ये है कि इनके पास आओगे तो गफलत से बेदारी लोगे, तुम भी ज़ाकिरीन में शुमार हो जाओगे। और अगर आरफ रूमी, अल्लाह तुम्हारे गुनाह भी मुआफ़ फरमा देगा। क्या? अल्लाह तुम्हारे गुनाह भी मुआफ़। लो, ये तो नवी तुमने बात सुना दी। गुनाह माफ़ कर दे? हाँ, क्योंकि हम सरकार के गुलाम हैं, निस्बत वाले हैं। हमारा ये अकीदा है, हमें ये बताया गया है कि बेटा जो बात करना या कलाम खुदा से करना या हदीस मुस्तफ़ा से करना। तो लिहाजा पीर रूमी ने ये फतवा इसीलिए दिया था कि पीर कामिल सूरत ज़िल्ले इलाह यानी दीदे पीर दीदे किबरिया साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जदों बंदा इस दारे फानी तो रुखसत हो जाता ना, बंदा जदों इस दारे फानी तो नामा आमाल बंद कर दिता जाता है। नामा आमाल हुण कोई नमाज़ा नहीं, कोई रोज़े नहीं, कोई हज नहीं, कोई ज़कात नहीं। इवन के फ़ुक़हा ने ये मसला बयान किया है। मसलन मैं साहिब निसाब सा, मैं ज़कात कड्डी ते कढ़ के ए रख दी, कोई ए ज़कात है। हार्ट अटैक आया थे, हुण शरन वो ज़कात नहीं रही।
वो भी मिरास बन गई, क्योंकि ज़कात फ़र्ज किदे ते सी? जिंदा थे और मेरे थे। मैं चला गया ते चूँकि वो मेरी मिल्क सी, फर्ज ते मेरे ते सी ना, वो मैं रखी, वो भी मिरास बन गए, यानी वो भी काम गया। लेकिन सरकार हदीस पाक चाहता है कि नामा आमाल बंद कर दिता जाता है, लेकिन एक चाहते रब दे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने पर तीन चीज़ां शाकिर साहब और साकिब साहब और दीगर बराल जिन्हें भी मरहूम दियाँ बेटियाँ भी मरहूम दियाँ बहुआं भी सब ने मुखातब करके कह रहे हैं, क्योंकि आए हैं तो फिर पंदो नसीहत करके जाइए ना। लंगर खाना मकसूद नहीं, हर वेले हर जगह सरकार का ही खाने। आज ही वाजिबा कराना भी आ चार नाता पढ़िया तो बस हो बड़ा वड्डा चेला, बड़िया ही पढ़ाइया ही हुई। वो मदरसे में इन्ने कुरान लिया आजकल ये एक ट्रेंड है ना, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ से ज़रा थोड़ा जा कायल नहीं। जो आप करना ना उसका मज़ा ही कुछ और है। खुद करो, थोड़ा पढ़ो, नमाज जनाजा खुद पढ़ाओ, गुस्ल खुद दो, मिरास से कब्जा हर शय अबू जी उस वक्त आए अबू भूत बन गया। इन्नी भी थोड़ी तरबियत नहीं कि गुस्ल दे सको, इन्नी भी तरबियत नहीं कि जनाजा पढ़ा सको। ये तो थोड़े एक हुकूक जो एक हक से मेरी गल सुट नहीं पड़ना, समझना है। असी अज औलादा नूं कमा तो भी भाता बड़ी बड़ी तालीमां भी दित्तियां, पर यह सिखाया कि नहीं, यह सिखाया कि नहीं? अगर नहीं सिखाया और जानबूझ के नहीं सिखाया तो फिर गुनाहगार तुसी हो। फिर गुनाहगार फिर नहीं मंगे देते होता। सरकार ने फरमाया आखिरी कर तीन चीज़ां, किनिया चीज़ां? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो उस बंदे दे सवाब दा बायस बनदियां ही रहिंदियां ने। पहली चीज़ सदका है जारिया की खुद का, अगर मरहूम ने खुद किया तो बहुत अच्छे, अगर मरहूम दी तरफों करोगे तो तावी हदीस पाक तो साबित है। वो कुएं वाला वाक़या हज़रत आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया थी ना कि साथ ए खूह साथ दी माँ का साथ दी माँ तो विसाल कर गई। मैं लंबी पूरी हदीस पाक नहीं पढ़ रहा, वक्त नहीं, समझे? जिन्ना चेहरे दे तो पानी कोई पिएगा, साध नूं भी अल्लाह खाली नहीं छड़ेगा तो साध दी मां नूं भी खाली नहीं छड़ेगा। मस्जिद वो किसी बच्चे नूं कोई हुनर, कोई तालीम, कोई कारोबार नेक नीति दे नाल इसाले सवाब दी नीयत दे नाल करा दिता, जिन्ना चिर वो कमाए, जिन्ना चिर वो इलम पढ़े या पढ़ाए, जिन्ना चिर वो नलका चले, अल्लाह करीम मरहूम नूं सवाब अता फरमांदा रहे। दूसरी चीज़ सदका जार, पहली चीज़ सदका जारिया, औलाद साले। इत्थे आओ, औलाद नेक औलाद
अगर तरबियत अच्छी की हो, अगर तरबियत अच्छी की हो, औलाद नमाज पढ़ेगी तो तेरे वास्ते दुआ अपने आप जे भुलन की कोशिश करेगी भी तो रब भुलन नहीं देगा। कि नमाज की कहोगे रब्बी जालनी अगे अगे रब्बना, हाँ रब्बना फिरली अल्लाह मैनू भी बख्श तो मेरे माई बाप दोनों ने बख्श। हर रोज क्या औलाद जो रब की बारगाह सजदा करके क़याम करके दुआ मंगेगी तो कभी रब महरूम रखेगा? अल्लाह कबूल तो फरमाएगा। और कोई एक दुआ भी कबूल फरमाए तो तेरा बेड़ा पार हो जाए। इन्ने बड़े काम करन को ना बेहतरीन अपनी औलादा ने नमाजी बना दे। अल्लाह आप नमाजी बन जाओ, कहो कि मेरे वालदैन दे इसाले सवाब वास्ते अगर चाहो कि तुहाडे वास्ते कम ही आए तो तुहाडे वालदैन दी कम आए तो तुहाडी वमिन ज़ुर्रियती, ज़ुर्रियत मैंने औलाद आने वाली। कोई भी महरूम रहा, पिछले जड़े चले गए वो भी मां नमाज़ जनाजा की है। अल्लाह मन्ना हियाता हो, हाँ चलो इत्थे आ जाओ। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना, अल्लाह जेड़े साडे जिंदा ने उन्होंने भी बख्श, व मय्यतिना जेड़े फौत हो चुके उन्होंने भी बख्श, व शाहिदिना जेड़े हाजिर ने उन्होंने भी बख्श, व गायबिना जेड़े इत्थे नहीं ना है मोहम्मद ने है सरकार दे गुलाम ने अल्लाह उन्होंने भी बख्श दे। व सगीरिना छोटिया भी बख्श, व कबीरिना वड्डिया भी बख्श, व ज़करिना साढ़े मर्दा भी बख्श, व उनसाना साड़ियाँ औरतों भी बख्श दे। अल्लाह मन्ना हयातहु मिन्ना फ़ाही अलल इस्लाम, अल्लाह ने जड़ा भी साढ़े चो जिंदा रहे ना उन्हें इस्लाम। वो मन तवफ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, अल्लाह साढ़े चो जड़ा भी इस दारे फानी तो रुखसत हो जाए अल्लाह ओदी वफात जड़ी ईमान दे नाल हो जाए। ये मतलब है कि दुआए मग़फ़िरत हाज़िर वास्ते करो, गायब वास्ते करो, मरे वास्ते करो, जिंदे वास्ते करो, हर सूरत जायज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। तो